अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा राम मंदिर के पक्ष में नजर आए और उन्होंने राम मंदिर दर्शन करने जाने की बात कही है। हालांकि वे 22 और 23 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि वह सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए वे उस दिन न जाकर बाद में जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम को लेकर विवाद होना ही नहीं चाहिए। इस मामले में सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि उन्हें चारों शंकराचार्य को साथ में लेकर आगे बढ़ना था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। अगर यह कार्य चारों शंकराचार्य की सहमति से करते तो इसका और भव्य रूप सामने आता। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात में एक कैवेट देना चाहूँगा कि राम मंदिर का जो सिविल सूट था, जो इनिशियल सूट्स में से एक सूट स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के द्वारा फाइल किया गया था। कई सूट्स थे, उसमें से एक इनका था। और स्वामी जी का मैं भक्त खाली नहीं था, मैं उनका विश्वासपात्र व्यक्ति भी था, प्यार करते थे, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा पाया। तो स्वामी जी मुझसे ये डिस्कस किया करते थे। और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, और पीएन मिश्रा साहब उनके वकील थे, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 दिन स्वामी जी की तरफ से बहस की थी। तो एक्चुअली वो हमको ब्रीफ करने आए थे और कई दिनों तक मैंने इस केस का अध्ययन भी किया था। और मैं सुप्रीम कोर्ट में जब पेशियां होती थी तो स्वामी जी की तरफ से खड़ा भी होता था। तो मैं तो एक प्रकार से मंदिर के पक्षधर हूँ, क्योंकि मंदिर की इस लड़ाई में स्वामी जी के माध्यम से, उनके वकील होने के माध्यम से मेरा भी एक योगदान था। और वैसे भी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड हूँ और हम लोग कश्मीरी पंडित हैं, शिव भक्त हैं, और राम भी एक राम जी का ऐसा व्यक्तित्व है, जैसा ऐसी पहचान इस देश में जिसको कोई नकार नहीं सकता। राम एक ऐसा नाम है जिसके पीछे विवाद होने ही नहीं चाहिए। और सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि विवाद ना हो। और अगर चारों हमारे आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी लोग कुछ कह रहे हैं तो उनको उनकी बात सुनना भी एक अच्छा एग्जाम्पल होता, मतलब अच्छा पब्लिक को भी अच्छा लगता। मगर राम मंदिर एक वास्तविकता हो गई है। 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा होगी और मंदिर शायद अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, जिसको लेके अपने चारों पूजनीय शंकराचार्य जी का ऑब्जेक्शन है। तो सरकार को ये ज़रूर उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनको उनकी सहमति के साथ ये करना चाहिए था। और सहमति के साथ करते तो इसका और बड़ा भव्य रूप इस देश में सामने आता जी। बट जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राम भगवान का मंदिर की स्थापना हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है, मैं तो पूरे श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। साथ ही उन्होंने कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कहा कि वह कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के पक्षधर हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी खुद लाइव स्ट्रीमिंग के पक्षधर हैं और वह मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन से कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और कौन से नहीं। साथ ही कौन से जज लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के फायदे को लेकर उन्होंने कहा कि इससे पक्षकारों को फायदा होता है। उन्हें घर बैठे बैठे पता चल जाता है कि वकील ने उनके केस के संबंध में क्या बहस की है और फैसला क्या हुआ है। स्ट्रीमिंग का पक्षधर हूँ। जब कोई नहीं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार था, तब मैं देश में लाइव स्ट्रीमिंग की बात किया करता था। मैंने इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया है। मैंने इस बात को पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग्स में भी उठाया है, जिसमें जस्टिस सेक्रेटरी के मिनिस्टर और तमाम अधिकारी लोग रहते थे। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठाई है, जब हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस से मीटिंग्स हुई थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद लाइव स्ट्रीमिंग के पक्षधर हैं और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन से हाई कोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कौन कौन से जजेस लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं। आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो क्वाइटली लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी कोर्ट की चीज़ें देखें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर नज़र रखे हुए हैं और बार को भी इस पर नज़र रखना चाहिए। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग के
को विफल करने में लगे हैं, हमको उनको फेल करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपका केस सपोज सुप्रीम कोर्ट में लगा है और सपोज मैं बहस कर रहा हूँ, तो आप जबलपुर से बैठ के उस केस को वॉच कर सकते हो। दो चीज़ें, उस केस में आपके वकील साहब ने बहस कैसे की, पहले आपको कुछ नहीं पता चलता था। लाइव स्ट्रीमिंग से आपको घर बैठे पता चल जाता है कि आपके केस की बहस कैसी हुई, क्योंकि आप सुन रहे हो। और दूसरा, उसमें फैसला क्या हुआ, उसी वक्त जो भी फैसला होता है वो आपके सामने आ जाता है। और आजकल वैसे भी फैसले विद इन बाय इवनिंग इंटरनेट पे लोड हो जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो साइट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर लोड हो जाते हैं। तो एक नए युग में हम आ चुके हैं, एक जुडिशरी का एक नया युग आ चुका है और चंद्रचूड़ साहब उस नए युग के एक चेहरे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ये नए लोग, ये नए पहचान के साथ इस जुडिशरी को नए युग में ले जाएं, बिकॉज जुडिशरी नहीं तो एक बड़ी पुरानी फॉसिलाइज संस्था है जो अपने पुराने सिस्टम से हटने में बहुत मुश्किल करती है। मतलब जुडिशरी को चेंज करना इजी नहीं है। तो एक इट्स ओनली जब यंग चीफ जस्टिस आएंगे, नए विचारों के लोग आएंगे, तब जुडिशरी में आप चेंजेस देखेंगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।